तो क्या मुरली वाले हौसला इन सारों जानवरों को अपने साथ गाड़ी में ढो करके ले जाते होंगे? अरे किसी को भी 10,000 रुपये दोगे तो कोई ये काम रातों रात कोई भी कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ हाथों से ही नहीं, ये पत्रकार अपने दिमाग से भी अब दिव्यांग हो चुका है। ये बात जो है ये आप पर सटीक बैठती है, क्योंकि आप बिल्कुल भी लगता है दिमाग से दिव्यांग हो गए हैं। इस सस्ते दर्जे के घटिया पत्रकार को ये पता होना चाहिए था। इस लालची दिव्यांग पत्रकार से ये जरूर पूछना चाहूँगा। आपने बहुत ही गलत कमेंट किए हैं, उस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ। इन्होंने तो फैक्ट का मॉल खोल के रखा हुआ है ना। एक तरह देखा जाए तो आपने ये मुरली वाले हौसले पर इल्जाम लगा दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने 2-3 इल्जाम आरोप बड़े बड़े उन पर लगाए हैं। एक तो हकीकत ये है कि आप एक पक्के अंधभक्त हो। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं स्नेक कैचर आबिद दोस्तों आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ अपने नए वीडियो में। दोस्तों पिछला वीडियो हमारा एक फैक्ट के ऊपर था, यानी कि उसमें मैंने एक भाई साहब हैं जिनका चैनल है फैक्ट मॉल करके, यानी कि वो फैक्ट के वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने उनके चैनल पर देखा कि कुछ वीडियो पड़े हुए हैं स्नेक रेस्क्यूअर को लेकर के, यानी कि बफीदा जी, मुबारक जी और मुरली वाले हौसला जी, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि इन्होंने क्या फैक्ट बयान किया, उसके अंदर क्या फैक्ट निकाले हैं। तो जब वहाँ पे मैं गया तो मुझे कोई फैक्ट जैसी चीज़ तो नज़र नहीं आई, लेकिन इनका मुझे लगा कि ये एक तरफ़ा कहीं न कहीं मुरली वाले हौसला जी के फ़ैन हैं और ये उनकी एक तरफ़ा बात कर रहे हैं। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं दे दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप जा कर के उसे भी देख सकते हैं। तो उसी की कड़ी में मैं ये अगला वीडियो बना रहा हूँ और आने वाले वक्त में, यानी कि अभी मैं और 1-2 वीडियो ज़रूर इस पार्ट में जोड़ूँगा, क्योंकि इन्होंने जो फैक्ट बयान किए हैं, जो फैक्ट बताए हैं, वो बिल्कुल ही बचकाना और एक तरफ़ा और एक तरह से अंधभक्ति में डूबे हुए फैक्ट बताए हैं। इसीलिए मैं इनके फैक्ट पर फैक्ट, यानी इनके फैक्ट का पोस्टमार्टम करने के लिए पिछला वीडियो भी बनाया था, देख सकते हैं उसको जा करके, और ये वीडियो भी बना रहा हूँ और आगे भी अभी 1-2 वीडियो मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो आज जिस इनके फैक्ट पर मैं फैक्ट बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले इन्होंने क्या फैक्ट बताए हैं वो आप वीडियो देख लीजिए। दिव्यांग पत्रकार ने मुरली वाले हौसला पे उनके द्वारा सांपों को ले जाकर गांव वालों के बीच छोड़ करके फिर से वीडियो बनाने का आरोप लगाया है, जो कि बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। मैंने कई बार मुरली वाले हौसला को उनके यूट्यूब के वीडियो पर विशाल अजगर को पकड़ते हुए देखा है। विशाल अजगर के अलावा कई बार मैंने मुरली वाले हौसला को उनके वीडियो में कुत्तों को बचाते हुए भी देखा है, बड़ी बड़ी जो गांव में छिपकलियां पाई जाती है उनको भी और अन्य जानवरों को भी बचाते हुए देखा है। तो क्या मुरली वाले हौसला इन सारों जानवरों को अपने साथ गाड़ी में ढो करके ले जाते होंगे? क्या वे विशाल अजगर को उसके अंडों और बच्चों के साथ गांव में ले जाते होंगे और उसके लिए बिल बनाते होंगे और उसके बच्चों के लिए घोंसला बनाते होंगे? ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर उनकी खुदाई करके बाहर निकालते होंगे, वो भी सैकड़ों गाँव वालों के सामने। एक और उनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने एक दूसरा तथ्य भी रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे तथ्य आप इनके सुन लीजिए पहले, फिर मेरा जवाब सुनिएगा। आप उनके चैनल को देखिए, हाँ। उन्हें एक्चुअल में क्या वो कर रहे हैं। डेली आपको जो है कि 10-10 सांप मिल रहे हैं आपको, और बाकी चैनल खोलिए और भी वीडियोज हैं, मेरे लोग दिमाग बहुत में सारे हाँ। रेस्क्यू हैं, स्नैक रेस्क्यू डाल के खोज लीजिए, देखिए स्नैक रेस्क्यू अगर कर रहे हैं तो वो लोग कैसा वीडियो डाल रहे हैं। संदीप जी, मेरे दिमाग में एक ही बात थी, जो ये वीडियो आता था ना उनका, या जो भी आता है, मैं आपके बात वाले की बात बता रहा हूँ। दिमाग में एक ही बात आती थी कि अगर जिस चैनल वाले के लगभग 8 मिलियन के आसपास, 8 मिलियन है ना, हाँ सब्सक्राइबर हैं, तो उस हिसाब से उसके पास चारों तरफ से देश से कॉल आते होंगे, और हाँ। रोज कुछ नहीं तो हमको लगता है कि दर्जनों कॉल आते होंगे या 20-25 कॉल आते होंगे, जहाँ की सब जाना तो संभव है नहीं। ठीक, दर्जनों नहीं, कम से कम उनको कम से कम 500 कॉल तो आते होंगे, जी। कहाँ से कि लगभग नियर अबाउट जो है 25-50 तो हम लोगों पे, जो कि अभी नए नए आए हैं, ज़्यादा चैनल को चलाते हुए बूस्ट भी नहीं किए हैं। जी, हाँ, कितना फ़ोन आ जाता है। तो इसीलिए हमारे दिमाग में था कि कॉल जब आता है तो कहीं ना कहीं सांप गिरा होता होगा, तो उसमें से कुछ चुनिंदा देखते होंगे कि कहाँ का गंभीर मामला है, वहां जाते होंगे। तो दोस्तों इन्हें इस क्लिप में इन्होंने ये बोला है कि वो कॉल को चुन लेते होंगे, यानी कि इतनी जब उनके पास में सैकड़ों कॉल्स डेली आती होंगी तो वो अपनी कॉल्स को, अपने रेसिपी को चुन लेते होंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यानी जब उनको लगता होगा कि भाई यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, उनके लिए ठीक है, तब वो जाते होंगे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों मैं इनके इस दोनों फैक्ट के ऊपर फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जब हम किसी का फैक्ट बताते हैं, किसी चीज़ का भी फैक्ट बताते हैं, तो हमको उस फैक्ट बताने के लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है।
यानी कि हमको सबूत पूर्वक तथ्य सामने रखने पड़ते हैं, तब हम बता सकते हैं उसका एक तथ्य, फैक्ट। अब इनका क्या है भाई साहब का, इन्होंने तो फैक्ट का मॉल खोल के रखा हुआ है ना, भाई इनके चैनल का नाम है फैक्ट्स मॉल, तो फैक्ट्स का मॉल खोल के रखा है। अब जब फैक्ट्स का मॉल ही खुला हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है फैक्ट कैसे होंगे, जैसे भी हो आप देखिए ना कैसे फैक्ट। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो आपने पहला फैक्ट बताया है कि ये एकदम निराधार है, ठीक है। आपका कहना है जो भी आरोप लग रहा है निराधार है, आप क्यों कह सकते हैं कि निराधार है? पहली वजह मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए। आपका अधिकार है क्या कि अगर कोई रेस्क्यूअर या आरोप लगा रहा है एक रेस्क्यूअर पर कि वो फेक रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपका क्या हक है? आप किस वजह से कह सकते हो कि ये आरोप निराधार है? क्या आप एक रेस्क्यूअर हो? आप एक रेस्क्यूअर तो हो नहीं, आपको सांप के या रेस्क्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना। फिर भी आप बोल रहे हो कि ये निराधार है, किस बेस पे बोल रहे हो? ये पहले ये झूठ आपका है, ये गलत बात है आपकी। आपको इसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने खुद से बोल दिया कि निराधार है। एक रिसर्चर की जो गलती है वो रिसर्चर पकड़ सकता है, एक साइंटिस्ट की गलती साइंटिस्ट ही पकड़ सकता है, एक डॉक्टर का क्या वहाँ पे वो फैक्ट है वो डॉक्टर ही पकड़ सकता है। हम रेस्क्यूअर हैं, वापीदार रेस्क्यूअर है, मुबारक जी रेस्क्यूअर है, बहुत सारे भारत में रेस्क्यूअर हैं। एक रेस्क्यूअर बता सकता है कि मुरलीलाल हौसला फेक वीडियो बना रहे हैं या गलत वीडियो बना रहे हैं, या कोई दूसरा भी, सिर्फ मुरलीलाल हौसला ही नहीं, कोई भी कहाँ पे वो तथ्य रख सकता है, आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो पहली गलती आपकी है। दूसरी बात यह है कि जब भारत का सारा रेस्क्यूअर बोल रहा है कि वो फेक वीडियो बना रहे हैं, तो आप उन सबको किनारे क्यों कर रहे हैं? आप उनसे बात क्यों नहीं करें? मैंने भी बोला आपसे कई बार कि मुझे कमेंट, मैंने आपको कई वीडियो में कमेंट किया है कि मुझसे आप मुझे लाइन पे लीजिए, मुझे लाइव लीजिए, मैंने अपने नंबर तक आपको कमेंट में दिया, लेकिन आपने हमसे कभी बात नहीं की, है ना। मैंने बोला कि मैं रेस्क्यूअर हूँ, मुझसे बात करिए जो भी बात करनी है। आपने कभी कॉल नहीं किया, ना ही कमेंट का कोई जवाब दिया। खैर क्यों? क्योंकि आपको ये तथ्य चाहिए नहीं, आपको तो सिर्फ एक तरफा बात करनी है। ये चीज़ साबित हुई कि आप गलत फैक्ट बता रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि वो कॉल को चुन लेते हैं। हाँ, आपने कहा कि कॉल को वो चुन लेते हैं, तो भाई साहब एक रेस्क्यूअर को ये अधिकार ही नहीं है कि वो कॉल को चुने। अगर वो कॉल को चुन रहा है तो भी ये गलत है। क्यों भाई? उसके पास में 10 कॉल आती हैं, हमारे पास 10 कॉल आ रही, अगर हम एक कॉल आए हमने देखा कि मेरे मतलब करे इसको नहीं, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या सांपों के साथ में सही है या इंसानियत के हिसाब से सही है? भाई कोई इंसान फंसा हुआ है, कोई जीव फंसा हुआ है वहाँ पर, और आप चॉइस कर रहे हो कि हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, तो ये क्या सही है? एक तरह देखा जाए तो आपने ये मुरलीलाल हौसला पर इल्ज़ाम लगा दिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने 2-3 इल्ज़ाम आरोप बड़े-बड़े उन पे लगाए हैं। एक ये भी आरोप आप खुद लगा रहे हो कि मुरलीलाल हौसला जी जो हैं वो कॉल को चुनते हैं। ठीक है, एक और फैक्ट मैं बता रहा हूँ, आगे सुनिए। आप कह रहे हैं कि कॉल को चुन लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 लोगों को नंबर दीजिए मुरलीलाल हौसला जी का और 10 दिनों तक उनको कॉल करवाइए। आज आप करिए, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, दूसरे को। किसी का कॉल उठे तो बताइए, हो सकता है किसी का उठ जाए, एक आध का, लेकिन 10 में से किसी का 1 का या 2 का उठेगा। तो मेरा भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, और मैंने भी आज तक जितने रेस्क्यूअर से बात की, ऑल ओवर यूपी में खाली 40-45 रेस्क्यूअर से मैंने बात की है, किसी का कॉल उठता नहीं है, किसी का कॉल नहीं उठा। जब किसी ने शिकायत करने की कोशिश की तो उसने कई दिन तक रात दिन मेहनत की है, तब जाकर के मुरलीलाल हौसला जी का फ़ोन उठाया और उस पर भी उन्होंने बात नहीं की है, कोई थर्ड पार्टी बात करती है। तो जब उनका फ़ोन ही नहीं उठता है भाई साहब, तो चॉइस क्या करेंगे? जब उनका फ़ोन ही नहीं उठेगा तो चॉइस कैसे करेंगे? जब उनका फ़ोन ही नहीं उठेगा तो रेस्क्यू कहाँ से करते हैं? क्यों? क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट तैयार करके करते हैं, तो उनको कॉल उठाने की ज़रूरत क्या है? और आपने एक बात और बोली है, वो ये कि क्या मुरलीलाल हौसला गाड़ियों में भर-भर करके ये विशाल अजगर, कुत्ते, बिल्ली, ये सब मोटे लिज़ार्ड लेकर के जाके वहाँ छोड़ते हैं और कोई गाँव वाले देखते भी नहीं हैं। तो दोस्तों आपके इस जवाब का मैं आपको जवाब इस तरह से देता हूँ। आपने अपने वीडियो में जितेंद्र जी को कुछ कहा है, पहले वो क्लिप देख लीजिए। चूँकि इस दिव्यांग पत्रकार को मैं दिव्यांग इसलिए कह रहा हूँ कि इसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ हाथों से ही नहीं, ये पत्रकार अपने दिमाग से भी अब दिव्यांग हो चुका है। इस क्लिप में आपने जितेंद्र जी को एक दिव्यांग सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि दिमाग से भी बोला है, बल्कि ये बात उन पर तो सटीक नहीं होती है, क्योंकि वो उन्होंने बिल्कुल सही बातें बोली हैं, सच्चाई के साथ बोली हैं, तथ्य के साथ बोली, लेकिन आपने जो है ये बात जो है ये आप पर सटीक बैठती है, क्योंकि आप बिल्कुल भी लगता है दिमाग से दिव्यांग हो गए हैं। आपको इतनी भी समझ में नहीं आती बात कि कोई भी इंसान जो गलत करता है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी और को इन्वॉल्व करता है।
और आप ही ने बोला था कि उनके पूरे भारत में लाखों सब्सक्राइबर हैं, मिलियन के सब्सक्राइबर हैं, तो उनको इधर उधर कॉल से भाई जब उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर और आप ही जैसे अगर सब्सक्राइबर हैं, तो ये बताइए आजकल गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। अरे किसी को भी 10,000 रुपये दोगे तो कोई ये काम रातों रात कोई भी कर देगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है, और ये बात आपको इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि आप मुरली अली हौसला जी के अलावा किसी का वीडियो देखते ही नहीं हो। अगर आप किसी और की वीडियो देखते, भारत के और भी रेस्कोर हैं, तो आपको समझ में आ जाती है क्योंकि सबने तथ्य रखे हैं, तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ ये इस तरह से, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं किसी का वीडियो। मुरली अली हौसला जी ने, अफसोस की बात है, जितने भी फ़ैन बनाए अपने वो सब एक कुएं के मेंढक की तरह हैं और अंधभक्ति वाले बनाए हैं। माफ़ करना ये बात कहना पड़ रहा है क्योंकि आपकी वीडियो में ऐसा कोई फैक्ट ही मुझे नहीं दिखाई दिया जो फैक्ट की तरह हो। हर इंसान की फितरत होती है, जो भी गलत करता है वो कितना परसेंट करेगा, 50% गलत करेगा, 60% गलत करेगा, चाहे जितना कर रहे, लेकिन 100% गलत कोई नहीं करता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ ओरिजिनल चीज़ें भी रखता है ताकि वो पकड़ ना आए, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए रखता है। तो मुरली अली हौसला जी भी रियल वीडियो बनाते हैं लेकिन सिर्फ अपने गलत चीज़ को बचाने के लिए बनाते हैं। ये कई तरह से जो फैक्ट हैं आपके, ये पूरी तरह से निराधार हम बताते हैं। अब फेक कैसे हैं ये हम बताते हैं। जैसा हमने बताया कि अभी कई लोगों से मेरा संपर्क है, ऑल ओवर इंडिया है, यूपी से ही बहुत सारे रेस्कोर हैं। जो रेस्कोर हमारे साथ में जुड़े हैं, किसी का 30 साल, किसी का 40 साल, किसी का 20 साल एक्सपीरियंस है और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों सांपों को बचाया हुआ, लेकिन सारे के सारे रेस्कोर ये बोलते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में शायद 1 या 2 रेस्क्यू ऐसे पूरे जीवन में आए हैं जहाँ पर उन्होंने कुएं में रेस्क्यू किया है और 2 या 3 सांपों को रेस्क्यू किया है, इससे ज़्यादा नहीं किया है। अब आप ये बोलते हो कि भाई उनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इसलिए इतनी सारी कॉल आती हैं, इसलिए उनका कॉल उठता, इसलिए उनको इतने सारे रेस्क्यू मिल जाते हैं। तो मैं एक बात तो साबित ही कर चुका हूँ कि वो कॉल किसी का उठाते नहीं हैं, चॉइस वो कर नहीं सकते क्योंकि ये गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं एक फैक्ट और बताने वाला हूँ आपको कि मान लीजिए हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि उनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, तो क्या भारत के अंदर बड़े बड़े रेस्क्यूअर जो हैं, जिनके चैनल में मिलियन के हिसाब से और भी सब्सक्राइबर हैं, 50 हैं, एक की बात नहीं कर, अगर हम इनके सब्सक्राइबर को मिला लें प्लस और भी भारत के हज़ारों रेस्क्यूअर हैं, उन सब के चैनल किसी के अंदर 10 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 2 लाख हैं, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 10,000 है। अगर हम उन सारे रेस्क्यूअर्स को एक तरफ रख लें तो भाई मेरे करोड़ों के हिसाब से उनके फॉलोवर्स हो जाएंगे, लेकिन उन सारे रेस्क्यूअर का ये कहना है कि उनके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है। अब आप ये बताइए कि सारे रेस्क्यूअर एक तरफ है, मुरली अली हौसला जी एक तरफ उनको हर हफ्ते रेस्क्यू मिल रहा है कुएं के अंदर, साफ सुथरे कुएं हैं, कम गहरे कुएं हैं, उसके अंदर सांप के साथ में और भी चीज़ें हैं और कई सांप गिरे हुए हैं, ठीक है। उधर दूसरी तरफ बाकी भारत के रेस्क्यूअर हैं, उनको कभी तक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिला, या मिला है तो या एक दो बार, ठीक है, वो भी एक कुएं में जहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी घास है, पानी भी है, कभी सूखा है तो वहाँ पे बहुत सारा जंगल है, मकड़ी का झाला है। आपके कुएं में तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता है। तो ये रेस्क्यूअर के सारे झूठ बोल रहे हैं। अगर आप लोग इतने अंधे हो गए हैं तो हकीकत ये है कि आप एक पक्के अंधभक्त हो। और जितने भी फॉलोवर्स, मैं सीधा से बोलना चाहूँगा मुरली अली हौसला के, जो वाकई में अभी तक जो नहीं समझे, बहुत सारे ऐसे लोग समझ चुके हैं और उनकी वीडियो अब नहीं देखते हैं। हम ये नहीं करें उनके वीडियो मत देखिए, लेकिन उनके वीडियो देखिए, उन पर कमेंट करिए कि आप ये गलत वीडियो बनाना कब बंद करोगे। हालांकि अब बंद हो जाएंगे, ये तो समझ में आ गया है क्योंकि उनकी वीडियो पे अब इस तरह के वीडियो नहीं आ रहे उनके चैनल पर, जब से FIR हुआ है। और जल्द ही आगे भी कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी, और आप देखेंगे कि उन पर एक बड़ी कार्रवाई होगी और हो सकता है उनका चैनल भी बंद हो जाए, या हो सकता है उन पर रेस्क्यू का भी बैन लग जाए। खैर, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम ये नहीं चाहते हैं उनके ऊपर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई, हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सही से रेस्क्यू करें, जेन्युइन रेस्क्यू करें, सच्चे रेस्क्यू करें और सही रेस्क्यू करें, और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें और अपनी गलती को मान लें। अगर इतना कर देते हैं तो इतना काफ़ी है, और फिर से वो अपने जो भी नेचुरल तरीके से रेस्क्यू करते रहें। हम लोगों का यही सिर्फ मकसद है और बाकी कुछ नहीं। हम लोग उनका बुरा नहीं चाहते हैं, ना ही उनसे जलते हैं, कोई भी रेस्क्यूअर, सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर चलें। आपके फैक्ट मॉल वाले भाई साहब, आपने जो फैक्ट बताए हैं उन पर ये मेरा फैक्ट जो हमने आपको दिए हैं, ये फैक्ट कैसे हैं। अगर आप इस हमारे फैक्ट पे भी कोई फैक्ट निकालना चाहते हो तो वीडियो बना सकते हैं आप भी, लेकिन अभी एक और वीडियो आपका है जिसमें आपने कंपेयर किया है, जिस वीडियो में मुरली अली हौसला जी, बापी दा जी, आकाश यादव जी और हमारे संदीप जी साथ में हैं, आपने बहुत ही गलत कमेंट किए हैं
उस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ और उस वीडियो में भी मैं आपका पोस्टमार्टम करूँगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों उस वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी वो वीडियो आपके सामने आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और बुरा लगा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुरली हौसला जी के फ़ैन हैं, तो भाई अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो बात कही तथ्य के साथ कही है। अगर इस तथ्य पे आप कोई तथ्य रखना चाहते हैं, कोई सबूत रखना चाहते हैं, तो ही कमेंट में बात करिएगा, वरना आपकी बात करने का कोई मकसद नहीं है। अंधभक्त ज़्यादातर हैं लोग और ये चलता रहेगा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके मुकाबले में झूठ कितना बड़ा है या उसके सामने कौन से लोग हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।